Yes, sir. Now it is visible, sir. ओके सर थोड़ा सा इसको मिडिल में रखिए सर, वन साइड हो गया है। नहीं सर, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लीजिए। लेफ्ट। जी सर, मैं आपको फोटो भेज रही हूँ सर, आपको पता चल जाएगा। बार सर और थोड़ा लेफ्ट में। और थोड़ा लेफ्ट मतलब मेरा लैंडस्केप मोड में आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सर, लैंडस्केप मोड पे हमको दिखाई दे रहा है सर, बट क्या है ना कि उसका डाटा जो है ना वो राइट साइड की तरफ छुप जा रहा है। पिछली बार आपको सिर्फ एक फोटो भेजा था, आपने देखा था ना सर, वन साइड हो गई थी। तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट में बस उसको थोड़ा सा हटाना है। लेफ्ट में कैसे हटाएंगे इसको? अगर स्क्रीन जी जी, स्क्रीन रोटेट थोड़ा सा करेंगे तो स्क्रीन रोटेट करेंगे तो दिखाई देगा। ठीक है सर, मैं आपको फोटो भेजती हूँ सर। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिखाई दे रहा है सर, अभी पूरा दिखाई दे रहा है। ओके देखो बार ग्राफ होता क्या है आपको मैं बोल देता हूँ। जैसे कि ये आपका बार ग्राफ है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ईयर बेसिस में काम करना है। देखो यहाँ पे ईयर दिया है 1931। जी जी बोलिए। सर आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वाचिंग टीवी, जो मैंने बोला था 14 सर, वो आंसर सही है कि 14 है ना? देखो यहाँ पे तो दिया है 14 दिया हूँ मैंने। 8 + 6 14। जी जी 14 ही है आंसर। ये देखो बार ग्राफ वैसा ही होगा जैसे कि हिस्टोग्राम दिया था, डाटा के हिसाब से आप जैसे डेकोरेट किए या ग्राफ बनाए वैसे ही फॉर्मेट में आपको बार ग्राफ ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ होगा, डिस्टेंस में काम करना पड़ेगा। देखो 1931 एंड 1941 में कुछ गैप है, फिर 51 में कुछ गैप है, 61 71 81 में कुछ गैप मिलकर हुआ है कि नहीं। तो ये सारा जज को हम बोलेंगे कि बार ग्राफ। कुछ करना नहीं है, सेम इंटरप्रेट क्लास में लेना है एंड कुछ डिस्टेंस में नीचे में लेना है। जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, कुछ डिस्टेंस के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। गैप देना है, एक चीज़ के बाद एक गैप, फिर दूसरा गैप, फिर तीसरा गैप, ऐसे बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को बोलेंगे बार ग्राफ। बात समझ में आया? यस सर। फिर आएगा आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है ये आपका देखो। पाई चार्ट मतलब आपको एक सर्कल बनाना है और सर्कल में टोटल सर्कल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं? जी सर 360। यस, ये 360 डिग्री में क्या करना है आपको 40%। अगर मान लो 90% पूछेगा तो क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट टोटल आपका 90% होगा कि नहीं? ये वाला पार्ट टोटल होगा कि नहीं टोटल? सर 90% पार्ट मतलब इसको अच्छा 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, के यस हिसाब से यस, आप बोल रहे हैं ना? हाँ 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 जी जी 90 जी। डिग्री। 90 डिग्री मतलब 90%। 90% नहीं, 90 डिग्री अगर पूछेगा तो आपको ऐसा वाला फिगर बनाना है 90 डिग्री। 90% नहीं, 90 डिग्री में बोल रहे हैं, ठीक है? 90 डिग्री होगा तो 1/4 होगा ना? 1/4 होगा, यस यस, जी 1/4 ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का 1/4 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री का फिगर, यस 90 डिग्री का फिगर ऐसे टाइप का आएगा। ठीक है, अगर 180 डिग्री पूछेगा, 180 डिग्री पूछेगा तो पूरा आपका तो अपर आधा हो पार्ट, जाएगा सर। पूरा हाँ आधा हो जाएगा, पूरा अपर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री 90 डिग्री का काम। तो यहाँ पे देखो कुछ परसेंटेज दिया है पाई चार्ट का। 360 डिग्री और 100% आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको 360 डिग्री में 360 डिग्री हम उसको क्या 100% लेते हैं। ये टोटल को 360 डिग्री लेते हैं और 100% को भी लेते हैं। ठीक है, अब 100% से ये पार्टीशन करके लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन जोग्राफिकल जोन्स में दिया है ये वाला। ईस्ट में है 64.8 डिग्री, साउथ में है 90 डिग्री। ये सारा मिल के होगा आपका 360 डिग्री। समझ आया? ये सर। ठीक है, 360 डिग्री बोलते हैं, डिग्री में कैलकुलेट करो 360 डिग्री
या परसेंटेज में कैलकुलेटर 100%। अंडरस्टूड? जी सर। अब देखो यहाँ पे दिया है परसेंटेज में, देखो यहाँ पे एक परसेंटेज का दिया है। चिल्ड्रन में है 15%, फूड में 25, क्लॉथ्स में 10, सेविंग 15, अदर 20, ट्रांसपोर्ट 5, हाउस रेंट 10, सारा परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन व्हिच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, कहाँ हो सकता है एक्सपेंडिचर मैक्सिमम? सर फूड में 25%। फूड में 25% यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 25% ऑन फूड, फूड वाला पार्ट ये सबसे ज़्यादा है 25%। देखो सबको प्लस करो 100% होगा, सभी को प्लस करो 100% होगा। 25 प्लस 15 40, ये 10 50, ये 25 75, ये 15 कितना हो गया 90, ये 10 100% कंप्लीटेड। तो ये टोटल आपका 100% भी बोल सकते हो या 360 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ 25% जो है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना डिग्री आएगा? इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, कितना डिग्री आएगा? सर 25% को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना? हाँ हाँ। सर ये वाला 90 डिग्री होगा ना सर? जी जी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 100% का 1/4 पार्ट है, सो 360 का भी वही 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो 90 डिग्री आएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस सर। वैसे ही आपका एग्जाम्पल 6 एंड 8 दिया है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर आएगा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अभी से पढ़ाई स्टार्ट हुआ, ये तीनों चीज़ को मैं अभी वेट किया था, मीन मीडियन एंड मोड, ये चीज़ के बारे में अभी बोल रहा था। मीन क्या होता है, उस दिन हम पढ़े थे कि नहीं, एवरेज पढ़े थे, प्रीवियस क्लास एवरेज पढ़े थे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन पढ़े, मीन पढ़े थे ना, उस चीज़ को बोलते हैं मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं वही चीज़ को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही होता है आपका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो आपका ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, बताए थे उस दिन एवरेज। सर इन सबको प्लस करेंगे, उसके बाद फिर जितने नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, यहाँ पे 5 है तो। जी जी जी, तो वही होता है एवरेज, मतलब अरिथमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज बोलते हैं उसको हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। सभी को प्लस कर देना है और डिवाइडेड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, 1 + 2 + 3 प्लस। जी 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 सर आपसे एक चीज पूछनी थी, इसको अरिथमेटिक मीन ही क्यों, क्या ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्री मीन इस तरह के दोनों होते हैं क्या? ये अलग है, हाँ, एक होता है अरिथमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन, तीनों मीन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब एवरेज को हम लेते हैं, और ज्योमेट्री मीन अलग है, हम बता देंगे क्या होता है ज्योमेट्री मीन। ये सबको प्लस करना है, फिर डिवाइड 5 कर देना है, 15/5 जो होता है 3 अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आया? यस सर। फिर देखो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, और ये भी दिए थे उस दिन, दिए थे एवरेज वाला। अगर 20 गर्ल्स का उस दिन दिए थे, 20 गर्ल का इतना मार्क्स है 100 मार्क्स, 30 बॉयज़ का मार्क्स है 120 मार्क्स। अब दोनों का एवरेज निकालो, ये ऐसा टाइप का एक प्रॉब्लम किए थे कि नहीं उस दिन, दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 वही वाला किए थे, उस चीज़ को हम बोलेंगे मीन, फॉर्मुलेटेड अरिथमेटिक मीन, यही वाला फार्मूला, n1 × x1 + n2 × x2 बाय n1 + n2, दोनों को सम कर देना था, बोले थे कि नहीं, ऐसे टाइप का एक प्रॉब्लम। जी सर। याद है कि नहीं बाकी सारे स्टूडेंट्स?
सेम चीज़ यहाँ पे भी है। एग्जाम्पल 9 देखो, ये भी एक ये है एग्जाम्पल 9। आशीष स्टडीज 4 आवर 5 आवर एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली इन कॉन्जुगेटिव 3 डेज। हाउ मेनी आवर्स ऑन डेली एवरेज। उसका अगर एवरेज करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल सम कर देंगे 4 + 5 + 3 होल डिवाइडेड बाई 3। 4 + 5 + 3 होल डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 12/3 दैट इज 4 आवर। 4 आवर आएगा कि नहीं, 4 आवर 12 के साथ डिवाइड करेंगे 3। यही होता है आपका अरिथमेटिक मीन, मतलब सबको प्लस करना है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसी के साथ डिवाइड कर देना चाहिए, दैट्स इट। यही होता है आपका एवरेज और अरिथमेटिक मीन। फिर देखो मीडियन क्या है। अभी जो बोल रहा था मैडम ने बताया, अगर ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो क्या होगा, इसके लिए फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। अभी ये फार्मूला है, इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। देखो मीडियन के लिए हमें फार्मूला ये चीज़ डालना है, एंड मीडियन इवन के लिए ये फार्मूला डाल देना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ। मान लो आपका ऑब्जर्वेशन है, मान लो आपका ऑब्जर्वेशन है ये चीज़ 1 2 3 4 5, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये ऑड है, ये ऑड है। और एक है इवन के लिए 1 2 3 4 5 6, ये इवन के लिए है। ये किसके लिए है, इवन के लिए, ठीक है, इवन के लिए है ये। अब दोनों के लिए तो फार्मूला डालना पड़ेगा। अब इसका मीडियन अगर निकालेंगे ये ऑड का, तो मीडियन क्या होगा, क्या होना चाहिए सर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2। यस n + 1/2। ऑड के लिए हमेशा फार्मूला होगा n + 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो n + 1/2, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टोटल 5 है, सो 5 + 1, ऑड के लिए 5 + 1/2 दैट इज 6/2। 6/2 करोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा, तो बीच वाला मीडियन हो जाएगा आपका 3, जैसा दिखाई भी दे रहा है और फार्मूला पुट करें वो भी आ रहा है 3। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। समझ आया कि नहीं, यस। अगर इवन का केस काम करेगा तो क्या होगा, देखो इवन का केस काम में मान लो आपका ये है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये तो टोटल इवन नंबर हो गया, 6 तो है। इसका अगर डाटा करेंगे तो मीडियन फार्मूला काम करेगा ये वाला मीडियन के लिए n/2th टर्म, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ठीक है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2 के साथ डिवाइड कर देना, क्योंकि इवन है इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो n क्या है यहाँ पे, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है, 6 है कि नहीं, 6 है सर। जी सर 6 है। तो 6/2 करेंगे पहले, 6/2th ऑब्जर्वेशन, 6/2th ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस करेंगे, फिर n/2 + 1, 6/2 + 1, 6 को 2 के साथ डिवाइड करो, कितना आएगा 3 + 1 दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन होगा कि नहीं, यहाँ पे n का वैल्यू पुट करने के बाद जी सर। n का वैल्यू 6 है, 6/2 3 + 1 4th ऑब्जर्वेशन, एंड इसके साथ 2 डिवाइड कर देना चाहिए। तो फाइनली आपको मिलेगा 6/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। मेरा क्वेश्चन क्या था, नंबर 1 2 3 4 5 6, यही था कि नहीं नंबर। तो यहाँ पे देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब यही वाला होगा कि नहीं, स्टार्टिंग से थर्ड ऑब्जर्वेशन। जी सर। एंड 4th ऑब्जर्वेशन कौन होगा, उसके पास वाला 4th ऑब्जर्वेशन दैट इज 4, एंड उसके साथ 2 डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब 3 है, सो 3, 4th ऑब्जर्वेशन मतलब 4 है, सो 3 + 4/2 दैट इज 3.5 योर आंसर।
अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यस सर। यही होता है इवेंट के लिए, ठीक है। तो इवेंट के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th, ये प्लस को ऐड करना जरूरी है, उसको भूलना नहीं है, फिर डिवाइडेड बाय 2। यही होता है मीडियन के लिए, दो फार्मूला काम करेगा। ये होता है ऑड, ये होता है पहला वाला ऑड के लिए, ये होता है इवेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। हाँ, ये चीज़ क्या करना है आपको, पहले ना जो भी नंबर दिया जाएगा ये पूरा सजा के नहीं देगा, अरेंज करके नहीं देगा, आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नंबर जो दिया है इधर उधर करके दिया है, 24 यहाँ पे है, 17 नीचे है, ठीक है। तो पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, 17, 18, फिर क्या है आपका 24, फिर है 25, फिर क्या है आपका 35, 36, फिर है 46। देखो 7 ठो नंबर में लिखा कि नहीं, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, असेंडिंग ऑर्डर। सुना जी गया? सर। हाँ, जी सर। जी सर। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको लिखना पड़ेगा, जो भी डाटा दिया जाएगा आप एक बार असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ में भी आप अरेंज कर लो पहले, फिर उसको अरेंज करके सबसे पहले रेडी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग मीडियन जी जी निकालेंगे, राइट? जी पहले अरेंज जी। करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप फार्मूला डालो, ऑड के लिए फार्मूला डालो या इवेंट के लिए इवेंट का फार्मूला डालो, फिर रेंज करके दिखा पाओगे ये आपका मीडियन है। यहाँ पे 25 आपका मीडियन चल रहा है, पता, ठीक है, 25। जी सर, क्योंकि 7 + 1 जी डिवाइडेड बाय 2 हो गया 4। हाँ, लेफ्ट साइड में 25 यस 25, राइट साइड में 3 ठो डिजिट है और पीछे में भी 3 ठो डिजिट है, तो बीच में आपका 25 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका जी मीडियन। सर। फिर देखो आपको आएगा मीन, मीडियन। मीडियन समझ में आ गया, मीन समझ में आया कि नहीं, मीन मीडियन पूरा समझ में आया कि नहीं। जी सर। ओके। फिर आएगा आपका मोड। मोड क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है मोड इज द टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। मान लो 10 आपका 2 है, 2 बार रिपीटेड हुआ है, 11 कितने बार रिपीट हुआ है 3, 12 रिपीटेड हुआ है 5। तो इनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2, 3, 5 में। 5 में मतलब ये वाला पार्ट आपका, हाँ 5 हो रहा है, ये वाला पार्ट आपका फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट होता है, एंड ये वाला पार्ट आपका डाटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका डाटा है, 10 2 बार है, 11 3 बार है, 12 5 बार है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको 5 में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका मोड बन जाएगा, मोड, ठीक है। तो आपको आंसर क्या होगा, मोड इक्वल टू 12 होगा। क्यों, 12 का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है। समझ आया कि नहीं। ये सर। सर आपके कहने का मतलब है कि सर ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन जिसका सबसे ज्यादा होगा वही वाला होगा ना सर? जी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द नंबर ऑफ डाटाज, दैट इज नोन एज योर मोड्स, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे देखो मोड का एक एग्जांपल है, यहाँ पे सारा नंबर्स दिया है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 दिया है। तो यहाँ पे देखो 1 कितने बार है, तो कौन सा बोल रहे हैं सर, वो नंबर दिख नहीं रहा है सर। नंबर आपने वो जो पोजीशन पे रखा था सर उसी पोजीशन पे प्लीज रखें। देखो अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं। सर मोड का तो छुप गया है सर, और थोड़ा ऊपर थोड़ा लीजिए सर। हाँ अभी दिखा सर, अभी दिखा जी। ओके देखो मोड में क्या है, देखो यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, देखो दिया है कि नहीं, 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 सर दिया है डाटा।
अब देखो वन जी सर। यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। जी सर। 2 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 4 बार। 3 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 बार। 4 वन टाइम कितना एक बार, बार? दो 4 बार, कितना बार? दो 2 बार, बार 2 बार। दो बार। तो ये आपका जो है ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी पार्ट है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटिंग नंबर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 2 हो रहा है ना 4 बार? 2 हो रहा है कि नहीं 4 बार? चार दो बार हो रहा है सर। जी। तो यहाँ पे मोड आपका आंसर हो जाएगा, मोड ऑफ द दिस डाटा इज 2। ठीक है, मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज फ्रीक्वेंटली मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन। जी। सर अगर दो नंबर सेम रिपीटेशन होगा मतलब तो तो भी सेम चार हो बार जाएगा होगा, मतलब, सेम। हाँ 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 समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका 1 आ रहा है 2 बार, 2 भी आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार। तो इस टाइम आपको दोनों को चीज़ को लेना है। ठीक है, दोनों को लेना है मोड, क्योंकि दोनों रिपीटेशन सेम है। आया समझ में? हाँ सर। एग्जाम्पल 13 वैसा ही टाली मार्क्स का दिया है यहाँ पे, ये भी आपका टाली मार्क्स का ही दिया है और सारा नंबर ऑफ मैचेस दिया है। एंड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में हो रहा है? 14 में हो रहा है कि नहीं? 14 में हो रहा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। सो इसलिए 14 किसका है? 2 का है। सो ये आपका रेंज मोड हो जाएगा 2। मोड कितना होगा? 2 होगा। अंडरस्टूड? यस सर। सर थोड़ा मैक्सिमम नंबर कीजिए सर। एक बाय एक बोलो, कन्फ्यूजन हो रहे हैं हम लोग। क्या बोलना चाहते हो? 1 बाय 1 बोलो, समझ नहीं आया। नहीं सर, मैं एक्चुअली बोल रही थी सर कि नंबर ऑफ मैक्स दैट इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा होगा वही वाला उसका मोड होगा ना सर। मोड होता है, कि 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। नहीं हाँ 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीटेड, दैट इज नोन एज योर मोड। यस सर। ठीक है, जी सर। और कुछ डाउट है इसमें और किसी का? नो सर, माय डाउट इज क्लियर सर, थैंक यू। ओके। रेंज देखो, फिर आएगा रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोड्स। यहाँ पे नंबर है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 30, 23 एंड 42। रेंज मतलब मान लो यहाँ पे ए है एंड ये बी है। एक्सक्यूज मी सर, सर जी। वो क्वेश्चन को हमें दिख नहीं रहा है सर। ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये स्क्रीन में दिख रहा है। अच्छा, रेंज अभी दिखाई दे रहा है? हाँ अभी दिखा सर। जी जी। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कोड्स। देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है ना, 25, 25, 15, 23, 40, 27, 25, ये सारा नंबर्स दिया है कि नहीं? ये सर। तो ये सारा नंबर्स को हमें रेंज चाहिए। रेंज मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए जो जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया एंड बी जो जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया। सबसे ज़्यादा कौन गया? बी वाला गया कि नहीं? सर आप थोड़ा सा और उसको ऊपर चढ़ा दीजिए सर। आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। हाँ सर, हाँ, अभी दिखेगा। देखो ये आपका ए वाला है, मान लो ये आपका ए है। ए जा रहा है इतना डिस्टेंस एंड बी जो है ये जा रहा है इतना डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा कौन गया? बी वाला ज़्यादा जा रहा है। मतलब ये गया है आपका 5 से 15 तक, ये गया है आपका 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन गया है? 5 से 15 गया कि नहीं? मतलब कैसे पता चला? 5 से 15 कैसे पता चला?
मतलब 15 माइनस 5 किए, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। फिर 10 से 2 जो गया है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं? 8 आ रहा है सर जी। 8 आ रहा है। आप डिफरेंस में कैलकुलेट करो कौन ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है? 10 ज्यादा है सर। 10 ज़्यादा है, तो मतलब वो आपका रेंज बनेगा। ठीक है, वो आपका क्या बनेगा? रेंज बनेगा। आई सर थिंक यू मीन अंडरस्टैंड। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ना? जी जी जी, रेंज वही होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर समझेंगे तो क्या होगा? फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज, रेंज मतलब यहाँ पे देखो नंबर क्या क्या दिया हुआ है। नंबर्स क्या है आपका? 25, 15, 23, 40, ये सारा कुछ नंबर्स दिया है। सबसे ज़्यादा कौन है? यस 42 ज़्यादा है कि नहीं? 42 है सर। लार्जेस्ट जी 42। सर। एंड सबसे लोएस्ट कौन है? देखो 15 है। 15 है। 15 है। 15 15 है। 15 माइनस है। होगा तो 27। हाँ 27 आंसर होगा। 27 आंसर होगा, लेकिन आंसर माइनस करना नहीं है यहाँ पे, बस देख देना है कि हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, बस इतना ही काम है। रेंज मतलब 42 हाईएस्ट है एंड लोएस्ट है आपका 15। ठीक है, एंड दोनों का डिफरेंस, एंड दोनों का डिफरेंस, एंड दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है? 27 हो रहा है ना आंसर? जी सर 27 वही तो बोल। हाँ, दोनों का डिफरेंस निकालो, 27 आएगा, दैट इज योर आंसर। समझ आया? यस सर। जी, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, 15, 16, 17। देखो यहाँ पे मीन का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एग्जाम्पल 17। सबको दिखाई दे रहा है? तो सर स्क्रीन में एग्जाम्पल 16 तक दिख रहा है, थोड़ा ऊपर उठा दीजिए सर। ओके, मैं लैंडस्केप हाँ करने अभी से, दिखा सर। अच्छा सुनो, लैंडस्केप करने से दिखाई दे रहा है? हाँ लैंडस्केप सर लैंडस्केप करने से दिखाई दे रहा है। जी जी जी। अभी दिखाई दे रहा है लैंडस्केप में? हाँ सर अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा, देखो एग्जाम्पल 16 क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एज ऑफ द टीचर्स। तो यहाँ पे आपका रेंज में क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे टीचर्स का असेंडिंग ऑर्डर में दिया है एजेस, ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में दिया है टीचर्स का नंबर सारे। तो रेंज बताओ यहाँ पे क्या होगा? 31 ईयर्स सर। 31, दैट मीन्स हाईएस्ट इज जी योर 54, लोएस्ट इज योर 23, बस वही किया हो, 31 आ रहा है। यस सर। यस सर। व्हाट इज द मीन एज ऑफ, अच्छा मीन, मीन मतलब एवरेज निकलना है, अरिथमेटिक मीन। सर सबको फिर ऐड करके हम लोग टोटल ऑब्जर्वेशन से टोटल से इसको डिवाइड, डिवाइड कर देंगे। जी वही होता है मीन आपका। वही क्या है यहाँ पे? टोटल 10 है, सबको प्लस करो, 10 से डिवाइड करो, दैट इज 35 आर आंसर। ओके सर। सर अगर मीन पूछता है तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है ना सर? हाँ, मीन को हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। जी सर ज्योमेट्री मीन जब आएगा ये तो देखो उसको ज्योमेट्री वो मीन ज्योमेट्री बता देता हूँ, बोलेगा ना? बता देता हूँ ज्योमेट्रिक जी मीन क्या होता है। देखो उसमें भी एक क्वेश्चन गिरता है बीच बीच में, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब आपका एक नंबर होगा, जैसे कि ये नंबर है आपका 2, 2 के बाद में नंबर लिखा 4, 4 के बाद नंबर लिखा 8, 8 के बाद नंबर आएगा आपका 16। ठीक है, इसमें अगर पूछूंगा मैं कि ज्योमेट्रिक मीन, मान लो ये आपका नंबर है 16 नहीं है, 16 नहीं है,
248 मान के चलो, ये आपका तीन ठो नंबर है, तीन ठो है। इसमें अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछूंगा तो क्या होगा आपका आंसर? सर ज्योमेट्रिक मीन मतलब इसके अंदर का रिलेशन अगर आप बोलते हैं तो फिर ये हमें मल्टीपल हो रहा है, मतलब टू 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 का टू टू जा डबल फोर, 4, 4 का डबल टू 8, का डबल हो रहा है, 4 का डबल 8 जी। 8 ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका कुछ रूल्स है, अगर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला काम करेगा आपका। देखो ए बी सी, अगर ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन में है तो इसका फॉर्मूला काम करेगा, ये दोनों का रेशियो, मतलब बी डिवाइडेड बाय ए जितना होगा सी डिवाइडेड बाय बी उतना ही होने वाला है। दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन। देखो यहाँ पे नंबर क्या था आपका? 2 था, 4 था, 8 था, मतलब सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ये फॉर्मूला में देखेंगे बी डिवाइडेड बाय ए, पहले क्या है? बी डिवाइडेड बाय ए है कि नहीं? तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो पहले बी डिवाइडेड बाय ए, बी यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 किया, 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 2 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 आएगा। अब 4 को 8 से डिवाइड करो, वो भी 2 आएगा। तो मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हुआ कि नहीं? जी सर, जी सर। तो मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन में है। बात समझ में आया? बिल्कुल सर जी। और भी एक है सर मुझे सिर्फ ये पूछना था, अगर क्वेश्चन में मीन आता है ज्योमेट्रिक मीन के लिए, वो ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा या फिर सीक्वेंस ऐसे डाटा दे देगा, उसको हमको ऑब्जर्व करके निकालना पड़ेगा? हाँ, अगर ओनली मीन लिखा है मतलब आपको माइंड में बोलना है कि ये अरिथमेटिक मीन का बात हो रहा है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन था, हाँ, अगर ज्योमेट्रिक मीन लिखा होगा तो फॉर्मूला डालना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन का। ओके सर जी, ठीक है, थैंक यू मीन, हाँ, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन। इसका और भी एक चांस है। 4 कैसे आएगा? देखो, मान लो ये आपका, एक सेकंड, ये आपका 2 है, 4 है, 8 है, बीच में कौन है? कौन है बीच सर में? बीच में 4 है, 4 है, 4 है। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जी एम, ज्योमेट्रिक मीन। इसके लिए फॉर्मूला काम करेगा रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है? ए आपका है फर्स्ट टर्म एंड बी आपका होता है लास्ट टर्म। ए 2 4, हाँ, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बोलते हैं। ये ए होता है फर्स्ट टर्म, बी होता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? 2 है, लास्ट टर्म कौन है? 8 है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अगर पुट करेंगे, ये होगा रूट ए है 2 एंड बी है आपका 8, 2 इंटू 8 कितना होता है? 16। 16 का रूट ओवर होगा 4। यस, 16 का रूट कौन होगा? 4। आपको ऐसे भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला में भी काम चलता है, कभी कभी फार्मूला में भी काम करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। तो ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है, चांस है। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको नहीं देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता है लगभग। अगर पूछ सकता है तो ऐसा जो फॉर्मेट में अभी जो बताया 2 4 8 ऐसे टाइप का करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का रूट कर लोगे तो रूट में डाल दो तो बीच वाला टर्म आ जाएगा। फिर आएगा पैटर्न्स, इमेज बेस्ड पैटर्न्स। देखो ये आपका एक एग्जांपल है, ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो ये वाला पैटर्न है कि नहीं? पहले एक लाइन खींचा, फिर 2 लाइन खींचा, फिर 3 ठो लाइन, फिर कैसा आएगा फिगर? क्लोज होगा कि नहीं? पूरा क्लोज होगा सर जी। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन फिर क्लोज हो गया। यह है कि इमेज बेस्ड पैटर्न। इसमें एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये एग्जाम्पल 18 को देखो और बताओ क्या होगा नेक्स्ट में। सर सेकंड वाला होगा सर, नंबर 2। नंबर 2 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जी सर। ये रिपीटेशन हुआ है एक बार,
ये वाला पार्ट रिपीट हुआ है यहाँ पे, देखो रिपीट हुआ है कि नहीं। फिर ये वाला जी सर। टर्म नेक्स्ट में आएगा, फिर ये वाला टर्म नेक्स्ट में आएगा। सो दैट इज नंबर 2 इज योर आंसर। बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो एग्जाम्पल 19 क्या होगा नेक्स्ट। सेम वाला जो है वही वाला क्या, एक नंबर सर, फर्स्ट वन। सेम वाले, यस फर्स्ट वाला आएगा कि नहीं। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों रिपीट हो रहा है, ये रिपीट होगा, जो ये काम है करेगा, और ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, तो यही होगा ऑप्शन। नंबर बेस्ड पैटर्न, नंबर बेस्ड तो पता होगा 2 5 GP 2 5। देखो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आ चुका है यहीं पे पैटर्न में, जो अभी मैडम बोल रहे थे ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में काम कर रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन। ये एपी कहाँ से आया, अरिथमेटिक मीन से आया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वाला। बात समझ में आ रहा है मैडम? जी सर। जी सर, तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी को निकालने का भी फॉर्मूला होगा सर? फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला, ये छोटा मोटा फार्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पे। ये बस देखना है आंसर पूरा डायरेक्ट लगा पाओगे ऑप्शन। ऑब्जर्वेशन करके निकालना हाँ पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ, जी। इतना आपका कैलकुलेशन नहीं देगा, ये जस्ट पूरा आई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो नंबर बेस्ड पैटर्न, यहाँ पे एग्जांपल में अगर समझेंगे तो पहला नंबर क्या है आपका 2 5 8 11 ऐसा कुछ है, 2 5 8 11 है। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बोल रहा है कि अगर नंबर ऐसा है 2 5 8 11, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करो, कितना आ रहा है, थर्ड को सेकंड से 3 आ रहा है, सबका डिफरेंस 3 आ रहा है कि नहीं, सब में 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। तो मतलब जिसका डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। जिसका डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कौन सा प्रोग्रेशन में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा वो चीज़। कैसा होगा, देखो ये यहाँ पे एक नंबर है 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है। अभी जो मैं नंबर बताया था 2 4 8, सबका डिवाइड करने के बाद रिजल्ट 2 आ रहा था कि नहीं। जी सर, इसमें रिजल्ट 4 आ रहा है। इसमें रिजल्ट 4 आ रहा है, 16 को 4 के साथ डिवाइड करो, 4 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। फिर 64 को 16 के साथ डिवाइड करो, 4 आ रहा है। जी। तो मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, सीरीज में है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज में है, रेशियो सेम आएगा, कांस्टेंट रेशियो सेम आएगा। बात समझ में आया? यस सर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा यहीं पे, देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सॉल्यूशन भी दिया है। देखो 54 था, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पहले 55 था, फिर 109 आ चुका है, फिर 217, फिर 433। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 55 के साथ क्या ऐड किया, 54 ऐड किया, तब जाके 109 आया है। फिर ये 54 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 217 आया। फिर 54 को 3 के साथ 54, अच्छा 54 का डबल हो गया 108,
108 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 433 आया। फिर ऐसा हो के 216, 108 का डबल 216, 216, 216 का 2 मल्टीप्लाई किया, तब जाके आएगा 865। मालूम चल रहा है कि नहीं? जी सर। यस सर। पहले 54 है, फिर 54 का डबल, फिर 108 का डबल, फिर 216 का डबल, ऐसा होके नंबर ढूंढना पड़ेगा क्या होगा सीरीज में। सर ये ऑब्जर्वेशन में थोड़ा टाइम लगेगा ना सर इसको करने में? टाइम नहीं लगेगा, आप नंबर के साथ शेयर करोगे वो आप पूरा आपका फ्रेंड बन जाएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं किए इसलिए आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, बस 2 बार 3 बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, जी सर। बताओ ये क्या होगा आपका, सिंपल वाला। नेक्स्ट क्या आएगा? सर आपका बस नहीं आ रहा था सर, फिर से बताएंगे सर क्या बोल रहे थे? ये 2 4 8 16 नंबर है, तो नेक्स्ट आपका नंबर क्या आएगा? देख के बताओ। क्या आएगा बताओ देख के। 2 4 8 16 है, 32 आएगा सर। 32 आएगा क्योंकि सबका डबल है कि नहीं। 16 64 आएगा। यस 32 आएगा, ये होगा आपका आंसर। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा? क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? सबको विजिबल हो रहा है? यस सर। 37 आएगा। क्या आएगा? 37? 37 जी सर। कौन सा लॉजिक डाले? माइनस माइनस। हम्म 37 सर कैसे? ये सर डिक्रीज भी जा रहा है सर, 107 से ये 10 माइनस किया, 97 से ये फिर 15 माइनस किया, और 82 से ये जा रहा है 20, तो आगे होगा 25, तो 62 माइनस 25 दैट विल बी 37। नहीं, मैं क्वेश्चन दिया हूँ ये वाला आपको, बुक वाला क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है। 3 10 28 है, नेक्स्ट क्या आएगा ये? सॉरी सर, मेरा एक्चुअली मुझे नहीं पता चल रहा है सर, मेरा बीच बीच में चला जा रहा है। ओके ओके ओके, मैं क्वेश्चन एक दिया हूँ, लिखा हूँ 3 10 28, उसके बाद क्या आएगा वही पूछ रहे थे। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर, अभी अभी दिख रहा है सर। मेरा क्वेश्चन ये था 3 10 28 है, नेक्स्ट वाला क्या आएगा? थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्फिडेंट बनाओ खुद के ऊपर तब जाके आंसर मिलेगा। सर 60 होगा क्या? 60? हाँ 60? नहीं बेटा, गलत है। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें अगर मैं ऐसे फॉर्म करूँ तो अगला वाला नेक्स्ट वाला हमारा मतलब इन दोनों का सीक्वेंस अगर देखें
तो पहले तो है 10 और 3 में अगर माइनस करो तो 7 आ रहा है, और 28 अगर करो तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी 28। तो 7 से 4 वाला 3 कम हो रहा है, तो ऐसे करके कर सकते हैं क्या? ये कुछ लॉजिक में काम नहीं कर रहा है ना? नहीं तो ये लॉजिक वो काम नहीं करेगा, मैं इसलिए बोला ना, थोड़ा सोच के बोलो इसका। सर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तो नहीं है। नहीं है तो ये नंबर आपको मैं ऐसा डाल चुका हूँ, 3, 10, 28 है। नेक्स्ट वाला डिजिट आपका आएगा 82। सर कैसे बताइए ना? पहले नंबर क्या है आपका? 3। 3 है सर। अब इसको ही मान के चलो, ये सारा आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का की है, ये क्वेश्चन का चाबी है ये 3। ये 10 कैसे आया? अच्छा 10 कहाँ से आया? 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। 28 कैसे आया? 3 का क्यूब प्लस 1। +1। जी जी जी, समझ में आया सर। सो 3 4 प्लस 1 दैट इज 81 प्लस 1 दैट इज 82। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सब में देख के चलो, आजू बाजू पास में कौन है, स्क्वायर है, क्यू है, उसको भी कुछ करके। सर इस तरफ दिमाग गवा नहीं सर। क्या बोल रहे हो मैडम? मैं बोली सर इस तरफ दिमाग एक्चुअली चला नहीं सर, हम लोग मैं कुछ और सोच के सर उसको कर रहे थे। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन आप ऐसा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, क्योंकि सबका दिमाग क्या होता है कि अरिथमेटिक में होगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, सबका दिमाग यही होता है, लेकिन क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं उसका दिमाग अलग होता है ना, जी उसी जी लेवल में सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर आएगा आपका एक अल्फ़ाबेट बेस्ड पैटर्न, कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग कर लेगा, रीजनिंग वाला जैसा होता है, अल्फ़ाबेट मिसिंग कर लेगा, पूछेगा नेक्स्ट वाला लिखाओ। देखो यहाँ पे दिया है ए डी जी जे, दिया है कि नहीं ये वाला? जी सर। तो यहाँ पे बी सी गायब है, फिर डी आया, ई एफ गायब है, फिर जी आया, एच जी गायब है, फिर आई जे, ऐसा कुछ पैटर्न में देगा, उसमें निकाल सकते हो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होने वाला है। ठीक है, ये होता है एक पैटर्न। रीड द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, 2 2 जे 4, 2 2 जे 4, 22 22 44। ये क्या पैटर्न है? 2 2 2 2 4 4। ओके, देन 4 ठो 2 4 ठो 2, ये कौन सा आएगा? ये वाला आएगा ऑप्शन, हाँ आएगा कि नहीं? 4 आएगा। 4 ठो 4 आएगा, क्योंकि सबको ये जो किया है मल्टीप्लाई, मतलब वो प्लस का काम कर रहा है। ठीक है, प्लस, जैसे कि मत मानो कि ये 2 इंटू 2 4 हो रहा है, ये तो आपका 22 आपका जो भी कुछ बनेगा वही आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है प्लस, प्लस का सिंबल मतलब मल्टीप्लाई में काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो यही था आपका आज की क्लास, पैटर्न्स वाला मैथ, शायद आप सब लोग समझ सकते होंगे। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मीन, मीडियन, मोड, सब समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, कल मैडम क्लास लेंगे, कल एंड परसों, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है, मैं आउटसाइड जा रहा हूँ, तो मैडम आपको ईवीएस शायद पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैडम का क्लास करने ला। सर इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन अभी देंगे ना हमको? जी 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 जी, अभी दे दूंगा ग्रुप जी में। ये बेसिस का पैटर्न्स वाला मैथ सर, है। ये जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन, सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आंसर करके और इसका करके मैं आपको एक साथ में भेज दूं? हाँ हाँ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आज का। जी सर जी। जी ठीक है, मैडम का क्लास कल ईवीएस वाले कर लेना चाहिए, मैं फिर रेगुलर करूँगा नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक में आपको टॉपिक वाइज से देखने को मिलेगा पेपर 2 का,
जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आज मैं दिया था ना पीडीएफ सिंपल इंटरेस्ट का, तो फिर नेक्स्ट क्लास हाँ सर, आपने दिया है सिंपल जी इंटरेस्ट का। जी उसका भी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे जो पेपर 2 में आ रहा है। बोथ स्ट्रीम आएगा, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये सारा चीज़ को एक एक करके क्लास ख़त्म कर लेंगे और कुछ मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस सेट का भी क्वेश्चन दे देंगे, आप खुद कर पाओगे। अगर कुछ डाउट होगा तो क्लास में डिस्कशन करके ख़त्म कर लेंगे। समझ आया? जी सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। कल मैडम जी का क्लास कर लेना चाहिए, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।